हम ये जब सुनते हैं कि जनाब आप रातों रात अमीर बनने का तरीका ये है कि आप इंटरनेट का कोई कोर्स कर लें, इंटरनेट का ऑनलाइन अर्निंग का, यानी आप कोई कोर्स कर लें और उसके बाद आप रातों रात अमीर बन जाएं। और उसमें जिसमें सबसे ज़्यादा लोग हमने देखा कि उस तरफ जा भी रहे थे, जा भी रहे हैं, अब आगे कुछ कह रहे हैं कि यार ये ठीक नहीं है, वो है अमेज़ॉन। हर कोई ये चाहता है कि जी वहाँ से हम जो है वो बहुत से पैसे कमा लें, क्योंकि बहुत से लोगों ने इससे बहुत से पैसे कमाए हैं। और इसमें बड़ा ये भी कहा जाता है कि 1 महीने में सीखिए, 15 दिन में सीखिए, 1 हफ्ते में सीखिए। बहुत से मैंने ऐड्स भी देखे हैं इस तरह के। आप इनके खिलाफ क्यों हैं इतना ज़्यादा, और आप क्या समझते हैं कि ये 15 दिन 1 महीने में कुछ नहीं सिखाया जाता? देखें, सक्सेस जो है ना, कामयाबी जिसे हम कहते हैं, वो शॉर्ट वे में अचीव नहीं हो सकती। ओवरनाइट सक्सेसफुल का कोई फार्मूला नहीं है। जो हमें नज़र भी आता है ना, समहाउ हम सोशल मीडिया पे देखते भी हैं कि ओवरनाइट सक्सेसफुल हो गया, तो उसके पीछे भी एक कहानी होती है जिसको हम नहीं जानते। तो हम सिर्फ अज्यूम कर रहे होते हैं कि ये पर्सन ओवरनाइट सक्सेसफुल हो गया तो हम भी हो गए। और दूसरा ये है कि जो ये शॉर्ट कोर्सेज़ का कॉन्सेप्ट है ना, एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है ये, कि हम हमेशा अपना फ़ायदा पहले देखते हैं, बाद में दूसरों का फ़ायदा देखते हैं। अब जब आईटी का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में पिछले 4 कोविड से पहले, कोविड के बाद तो ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो गया, बट जब ये आना शुरू हुआ तो उसमें लोगों ने क्या किया, एक्चुअली ये शॉर्ट कोर्सेज या समथिंग लाइक दैट नहीं है। एक्चुअली दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ बूट कैंप। बूट कैंप का कॉन्सेप्ट हमें मिलता है सिलिकॉन वैली से, जो कि हब है पूरा आईटी का। और डिफरेंट कंट्रीज़ में अभी भी आप देखें, इवन इंडिया में देखें, डिफरेंट कंट्रीज़ में देयर आर लॉट ऑफ बूट कैंप्स। जैसे हमारे यहाँ कोने कोने पे स्कूल हैं, वहाँ पे बूट कैंप्स हैं। सही। एंड बूट कैंप का एक ही पर्पज़ है, ट्रेन स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड्स, नथिंग एल्स। अब बूट कैंप का जब पर्पज़ है कि स्टूडेंट को मार्केट की नीड्स के मुताबिक हमें ट्रेन करना है, तो हमने क्या किया, उसको शॉर्ट वर्जन में कन्वर्ट किया। शॉर्ट वर्जन में क्या किया हमने, 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 महीने का कोर्स निकाल दिया। हम 3 मंथ्स में फुल स्टैक डेवलपमेंट करवा देंगे, 2 महीनों में वीडियो एडिटिंग करवा देंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करवा देंगे। मैं इसके ज़्यादा अगेंस्ट नहीं हूँ, ये फिर भी कुछ ना कुछ नॉलेज बट डिलीवर कर रहे हैं। बट एक्चुअली में ये जो क्लेम करते हैं ना कि आप ये करने के बाद कामयाब हो जाओगे, जो लोग फील्ड को अच्छे से समझते हैं, डेप्थ फील्ड की डेप्थ को अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे से, जो लोग ये समझते हैं कि एक स्किल को अडॉप्ट करके, उसको यूज़ करके उससे क्रिएटिविटी निकालना, इट टेक्स टाइम। विदाउट डिलीवरिंग एनीथिंग विद इन 1 मंथ 2 मंथ कोई भी कामयाबी हमें नहीं मिलती। इसी तरह अमेज़ोन है, तो हमने वो कहते हैं ना कि यू कैन से ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया हमने। वो क्या है कि अमेज़ोन, हम अब पाकिस्तान में देखें ये कॉन्सेप्ट बना दिया गया कि अमेज़ोन है, अमेज़ोन के पीछे लगा दिया, फिर शॉपिफाई है, शॉपिफाई के पीछे लगा दिया। दीज आर दी प्लेटफॉर्म्स, अंडरस्टैंड दिस, कि जैसे आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हो और यूट्यूब पे बनाते हो, जीमेल बनाते हो, अपनी जितनी भी अकाउंट्स बनाते हो, तो हर प्रोडक्ट के प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो करके आप साइन अप करके लॉगिन करके अपनी फेसबुक पे जैसे आप साइन अप लॉगिन करो और उसके बाद पोस्ट करो, वीडियो करो, तो उसका एक फॉर्मेट है कि किस तरह वीडियो पोस्ट करनी है, किस तरह फोटो पोस्ट करनी है, किस तरह कमेंट ऐड करना है, किस तरह लाइक ऐड करना है। इसी तरह आप अमेजोन पे चले जाएं, वहाँ पे भी आप अकाउंट बनाओगे, लिस्टिंग करोगे, प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग है, समथिंग लाइक दैट। तो वो प्लेटफॉर्म का यूजेज है। जो ये कहते हैं ना कि अमेज़ोन करो, अमेज़ोन इज़ नथिंग, अमेज़ोन का प्लेटफॉर्म आपने यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें डेडिकेटेडली कोर्स नहीं चाहिए। यूट्यूब पे XYZ जगह पे आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी जो आपको बता देंगे कि अमेज़ोन को किस तरह से एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करना है। ऑन दी अदर हैंड, जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करता हूँ वो ये है कि हम स्टूडेंट्स को ये क्यों नहीं बताते कि आप प्रोडक्ट के सम काइंड ऑफ यू कैन से, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ हैं या जहाँ हम जिस तरह से प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, हम इनको कहते हैं शॉपिफाई है या अमेज़ोन है, दीज आर द प्रोडक्ट्स जो कि क्लाइंट्स ने इन्वेस्टमेंट करके इनको स्टार्ट किया है। और ऐसी लातादाद प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर आ रही हैं, और उनके पीछे जो माइंडसेट है वो एज अ डेवलपर है, जो डेवलपर्स उसको डेवलप करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उनके पीछे एक पूरे बिजनेस माइंडसेट्स हैं। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हम सिर्फ वो प्लेटफॉर्म यूजेज वाले, डिपेंडेंसी वाले फैक्टर में ना जाएं। अमेजोन बंद हो गया, अभी हमने सुना है कि अमेजोन ने पाकिस्तानियों को ब्लॉक कर दिया। क्या कर लिया हमने? कुछ भी नहीं कर लिया। जो सारे लोग उसके ऊपर तकिया किए हुए थे वो ख़त्म हो गया, उनका खत्म हो मामला। गया। अभी इंटरनेट का फॉल डाउन आया, इंटरनेट क्लोज हुआ, फाइवर ने एक नोटिस जारी कर दिया, पाकिस्तानियों की प्रोफाइल्स को लो कर दिया। हमने क्या कर लिया? अच्छा, ये खबर ठीक है हाँ कि फाइवर ने हाँ पाकिस्तानी जो जितने भी प्रोफाइल्स हैं उनके बारे में लिख दिया है कि वहाँ पे कि जी यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, हाँ, इनकी उसमें इनके ये मुल्क है कि मुल्क में, तो जिसकी वजह से दीज आर अनअवेलेबल। हाँ, उसमें ये है कि फाइवर पे देखें, अंडरस्टैंड करें, फाइवर एक बिजनेस मॉडल भी है, एक एंटिटी है। तो उन्होंने सबसे पहले किस चीज़ को परफेक्ट करना है? आप हैं या मैं हैं, हमारा एक बिजनेस चल रहा है, हमारे पर्सनल रिलेशंस भी होंगे।
तो कोई भी रिलेशन अगर हमारा अफेक्ट करेगा बिजनेस के ऊपर, तो मैं बिजनेस को छोड़ूंगा, कंप्रोमाइज़ करूंगा, या उस रिलेशन को कंप्रोमाइज़ करूंगा? उस रिलेशन डेफिनेटली, क्योंकि बिजनेस मेरे लिए प्रायोरिटी है, क्योंकि उससे जाहिर है। वो सारा मेरा इमेज ईच एंड एवरीथिंग चल रही है, और बहुत सारा उसको बनाने में एक टाइम लगा है। तो फाइवर के पास जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो क्लाइंट्स के थ्रू होता है। क्लाइंट फाइवर को पे करता है और फिर फाइवर आपको पे करता है, क्योंकि क्लाइंट, उसके लिए क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन फाइवर के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और जो सेलर है, जो आपका फाइवर के ऊपर फ्रीलांसर बैठा हुआ है, उसके लिए भी क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो जब हम डिलीवरी टाइम पे नहीं करेंगे, इंटरनेट की वजह से कोई भी रीज़न आएगी, तो उसकी वजह से क्लाइंट डिसहार्ट होगा, क्लाइंट अनसेटिस्फाइड होगा, तो क्लाइंट फाइवर को छोड़ के किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएगा। तो फाइवर कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका जो यूज़र है, जो परमानेंट यूज़र है, वो किसी और प्लेटफॉर्म पे चला जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक नोटिस दे दिया कि ये जो कम्युनिटी के लोग हैं, कि इसका रीज़न ये थी कि एट अ टाइम क्या हुआ, बमबारी हो गई। किस तरह से कि जैसे इंटरनेट डाउन हुआ, कोई जर्मनी से आ रहा है, कोई यूके से आ रहा है, कोई तुर्की से आ रहा है, वीपीएन के थ्रू। फाइवर का एल्गोरिदम है, एक पूरी प्रोडक्ट उन्होंने डेवलप किया, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये क्या हो रहा है, एक सर्टेन कंट्री से इतने सारे वो आईपीज चेंज हो रहे हैं। तो उस चीज़ को जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया, तो देन उन्होंने क्लाइंट्स को कहा कि उनको वीपीएन लगाना क्यों पड़ा? क्या फाइवर जो है वो पाकिस्तान में नहीं चल रहा था, इसलिए वीपीएन लगाना पड़ा? नहीं, वीपीएन हमें इसलिए लगाना पड़ता है समहाउ, जब आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे होते, और उसके अलावा जब आपको लिमिटेशंस का सामना हो जाए। ओके। और जब हम वीपीएन लगाते हैं तो अनडाउटेडली इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है, इफेक्ट होती है उस पर, बट इतनी भी नहीं होती जितना हमें सुनाया गया। वो अगर 100 MB है तो 90 पे आ जाएगी, 85 पे आ जाएगी, बट वीपीएन से ये नहीं है कि एक ही दम स्लो डाउन हो जाए और ओवरऑल इंटरनेट भी स्लो डाउन हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा बिल्कुल गलत है।